हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। सबसे पहले देखिए कि अगर आप इस समय या फिर प्रॉपर तरीके से अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो इसमें होता क्या है कि जो स्टैटिक्स पार्ट होता है ना, अगर वो करंट अफेयर्स में न्यूज में होता है तो उसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चंस पुटअप कर दिए जाते हैं। सबसे पहले मैं जो करंट में है उसकी बात करता हूँ, न्यूज में जो है उसकी बात कर देता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं ना ये कर लेता हूँ, अपना व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ तो हमारे लिए बेटर होगा समझाने के लिए। सॉरी। तो जब आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसका नेचर देखेंगे। ऑलमोस्ट 40 से लेकर के 55% 55 क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके प्रीवियस। बट हमें ये लगता है ना कि हमें ये स्टैटिक्स पार्ट है, नहीं ये करंट अफेयर्स का ऐसा नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए कि इस समय क्या है कि जो बहुत सी बिल्स ऐसी आ रही हैं, बहुत सी कम्युनिटी ऐसी हैं कि जो उनको एससी से ले जा करके एसटी में डाल दिया जा रहा है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? कुछ यूपी के भी डाले गए, कुछ तमिलनाडु कर्नाटका वगैरह से लोग बिल इस समय यही चल रहा है दुनिया भर का पार्लियामेंट हाउस में। तो इसमें ये जो देखने को मिल रहा है, मैं उसमें देख रहा हूँ जो ये है कि जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ यूपीएससी जो आईएएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, तो उसमें यही मैं देखता हूँ कि जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमें करंट अफेयर से वो जोड़े रहते हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैं यहाँ पे आप जो कि आपको समझा रहा हूँ, बेटर तरीके से समझा पाऊंगा अब। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, ये विंटर सेशन चल रहा है, तो इसमें क्या कि बहुत से एससी कम्युनिटी को ना एसटी कम्युनिटी में डाल दिया जा रहा है। वो पार्लियामेंट जो कि बाई लॉ की जो कि इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमें क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि अगर आप किसी को इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, या फिर एक्सक्लूड कर रहे निकाल रहे हो, तो वो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। बट एक डिफरेंसेस ये है, जो आर्टिकल 341 एंड आर्टिकल 342 है, ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिक्लेयर करेगा कि कौन सी कम्युनिटी एरिया, कौन सी कम्युनिटी एससी है, कौन सी एसटी है, ठीक है, और कौन सा एरिया जो कि डिक्लेयर किया जाए फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है जो कहता है, ये 341 है वो एससी से लेकर के शेड्यूल कास्ट के लिए है, और 342 जो है वो एसटी के लिए है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो डिक्लेयर करता है कौन सी कम्युनिटी जो कि एससी है, एसटी है, कौन सी एरिया एससी एसटी के लिए डिक्लेयर की जाएगी। दूसरी चीज़ है कि इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है, पार्लियामेंट करती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लिया कि जो एक और इशू निकल करके आया है उसमें ये है ना, एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ तो हमारे लिए स्पेस बच जाएगा। ओके, अब देखते हैं। अब इसमें ये है कि कुछ ऐसी कम्युनिटी जैसे हिंदू है, ठीक है, सिख है, बुद्धिस्ट है, इसकी जो कम्युनिटी है इनमें जो एससी या फिर एसटी को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, लेकिन जो ये एससी एसटी कम्युनिटी इस तीनों रिलीजियस में आती है, हिंदू सिख और बुद्धिस्ट में, इसमें क्या है कि अगर ये कन्वर्ट होके, ठीक है, कन्वर्ट होके किसी वजह से ये क्रिश्चियन या फिर इस्लाम या फिर जैनिज्म या फिर अदर मदान, ये 3 को अगर चली जाती है तो उनको ना एससी एसटी का स्टेटस नहीं मिलता। स्टेटस मिलने का रीजन क्या है या फिर जो कि मतलब क्या है, मतलब जो कि अगर इसमें रहती तो इनको क्या है कि रिजर्वेशन मिलेगा, कहाँ पे? एडुकेशन के फील्ड में, इकोनॉमिक के फील्ड में, जॉब्स में, जो कि इनको बेनिफिट्स मिला। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये दिया जाता है ना, जैसे एडुकेशन को लेकर के, ठीक है, इकोनॉमिक को लेकर के, जॉब को लेकर के, ये जो दिया जाता है उनके कंडीशन पे दिया जाता है कि नहीं, आप उनका रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं ये बैकवर्ड है, ठीक है, करना पड़ता है। बट जो इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं वो रिफ्लेक्ट हो या ना हो वो नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया रहा, कैसे? तो मैं अभी आर्गूमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि 2 कमेटी भी हैं, डिस्कस करेंगे, तो इनको नहीं दिया जाता। लेकिन जो ये कन्वर्ट होते हैं ना, मोस्टली ये इसलिए कन्वर्ट होते हैं जो उनकी लाइवलीहुड है ना वो इंक्रीज हो, ठीक है, ये लालच दे करके या फिर किसी और की वजह से वो चले जाते हैं इसमें, तो इनकी लाइवलीहुड इनकी। बट कुछ कमेटी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है, जैसे रंगराजन एक कमेटी है, मुझे अभी तो याद नहीं है कि वो कौन सी एग्जैक्ट कमेटी है, तो अभी एक सेकेंड, हाँ,
ठीक है। ये रंगनाथ मिश्रा कमेटी है, मैं कमेटी का रंगनाथ कमेटी, ये 2007 में इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है, तो इसने ये कहा ना जो SC/ST बेनिफिट्स है वो हिंदू सिख बुद्धिस्ट में भी मिल रहा है, लेकिन इनको जो चेंज कर लेते हैं ना, ये अपना जो क्रिश्चियन में चले जाते हैं या इस्लाम में या जैनिज्म में, तो इनको भी देना चाहिए। ठीक है, ये 2007 में, ये 2007 समझ रहे हैं। इसमें कौन सी गवर्नमेंट थी? ये UPA जो कि फर्स्ट थी, तो वो उस समय कमेटी थी। लेकिन अभी एक जो है कि चीफ जस्टिस एक फार्मर रहे हैं, तो उनकी एक कम्युनिटी इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, उनकी जो कमेटी, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, वेट, ओके, थैंक यू। तो इसमें जो जैसे रंगनाथन कमेटी, देखिए 2 कमेटी का मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, एक रंगनाथन और एक और कमेटी मिलती है जिसे हम कहते हैं फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, वो KG बालकृष्ण रहे हैं। ठीक है, KG बालकृष्ण रहे हैं। और ये अभी मतलब कुछ दिन पहले मतलब कि NDA गवर्नमेंट में इस्टेब्लिशमेंट की, और ये जो UPA गवर्नमेंट में UPA जब फर्स्ट थी उसमें की गया था जब 2007 था। इसका ये कहना है कि हिंदू सिख बुद्ध के अलावा भी जैसे इस्लाम या फिर क्रिश्चियन या फिर जैन में अगर जाते हैं तो उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। जो बेनिफिट इसमें का मतलब ये है कि उनका बैकवर्डनेस होना चाहिए। बैकवर्डनेस क्या है? एडुकेशन के फील्ड में, इकोनॉमिक के फील्ड में, और आपका सोशली कल्चरली जो कि बैकवर्ड हो दिखना चाहिए। तो जो होते हैं इनमें ये मोस्टली माना जाता है कि चलो तो बैकवर्ड, लेकिन इसमें जो चले जाते हैं ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी में, ये भी परसेप्शन लगाया जा रहा है कि वो इनकी लेवल, उनकी कंडीशन इंक्रीज हो जाए। अगर इंक्रीज होती तो सभी लोग चेंज करके चले जाते हैं। ये हालांकि कंट्रोवर्शियल है, डाटा भी कई आए थे, इसमें रिपोर्ट में आया था, बट वो कहते हैं कि ना इनका जो कंडीशन है ना, अब कन्वर्ट तो हो जाते हैं बट उससे बदतर हो जाता है, उनको लालच दे करके कर दी जाती है, बल्कि सुधरते नहीं है वो। ठीक है, उनकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो बालकृष्णन कमेटी है ये कहती कि नहीं, इन्हीं 3 को देना चाहिए, बाकी उनको नहीं देना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अब जो कंट्रोवर्शियली चीज़ है वो हम उसमें नहीं जाएंगे और ना ही उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा, क्योंकि वो इस तरह का अगर, लेकिन अपना आप अगर ओपिनियन बनता है। देखिए मेरा मानना है कि अगर आपको लगता है कि नहीं इनको सबको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उस बेसिस पे, मेजोरिटी के बेसिस पे, या जो भी आप लोगों का ओपिनियन होगा उस बेसिस पे मैं अपना एक कमेंट जरूर पास करूंगा। बट एट प्रेजेंट टाइम अगर मेरा ओपिनियन जाना जाए, माई ओपिनियन, तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, वो हिंदू हैं, सिख है, बुद्धिस्ट हैं, फिर ये इस्लाम है, क्रिश्चियन है, जैन है, इनको नहीं मिल रहा है SC/ST का स्टेटस, लेकिन इनको मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इनको बेनिफिट मिलता है? क्या इनका कंडीशन भी इंक्रीज हो रही है? ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर हो रही है तो ये अच्छी बात है, अगर होती तो ये कन्वर्ट क्यों करती? ये भी सबसे बड़ी क्वेश्चन की बात है। चलो अच्छा, इन्होंने लालच दे करके कर दिया, ठीक है, तो इनकी आप उन रिलीजियस की जो बॉस है उनको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, उनको पनिशमेंट क्यों करो जो लालच में आकर के 1-2 लाख रुपए के चक्कर में रिलीजियस अपना चेंज कर लेते हैं। दूसरा चीज ये है कि अभी भी जो रिपोर्ट्स आती हैं, मेरा हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल ये हो, बट जो रिपोर्ट्स है लार्जली जो हायर पोस्ट हैं, अभी हायर पोस्ट हैं या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसमें SC/ST का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये भी चीज़ है। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि ये प्रॉपर ये जो है कि कैलकुलेशन होना चाहिए, स्टैटिकल कैलकुलेशन होने चाहिए, उनके डाटा पास होना चाहिए, और वो किसी भी रिलीजियस में हो। अगर इंडियंस हैं, वो सिटीजन्स हैं, अगर इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको ऑफकोर्स उनका बेनिफिट, उनका जो राइट्स है ऑफकोर्स उनको प्रोवाइड किया जाना है और मिलना भी चाहिए। राइट, तो हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपने। देखिए जो आर्टिकल 341 ये जो है कि आपका शेड्यूल कास्ट से है, फिर उसके बाद 342 है वो ST से है। ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है कि कौन SC/ST है? ये जो है कि आप प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है, कंसल्ट करता है पहले किससे? स्टेट के गवर्नर से, जो कि वो करता है, कंसल्ट करता है। दूसरी चीज़ है कौन इंक्लूड होगा,
इंक्लूड कौन होगा, कौन एक्सक्लूड होगा। ठीक है, ये जो है कि पार्लियामेंट जो डिसाइड करती है बाई लॉ। अब देखिए, अब आपको बड़ा कंट्रोडक्टरी लगेगा, एक इंक्लूड कर रहा है वो डिक्लेयर कर रहा है। अब होता क्या है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव, ये पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव होती है ना, एग्जीक्यूटिव या जो बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, ये क्या होता है कि ये इसलिए होती है, ये जिसे इसको चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। और ये इसलिए बनी जाती है ना, एड एंड एडवाइज करती है किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइज करती है, तो प्रेसिडेंट इनके हिसाब से काम करता है। यहाँ पे जो कि खेल है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को कौन एडवाइज करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को कौन चेयर कर रहा है, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप समय समय पे जो कि आप पूरा इनको डाटा प्रोवाइड करवाइए, सारी चीज़ें करिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये बिना किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना रिकमेंडेशन पे कोई स्टेप लेते हैं ना, स्टेप अगर लेते हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करके दिया गया, ये करते हैं। लेकिन हालांकि इनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। ठीक है, कुछ कंडीशन में छोड़ करके, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में ना हो तब के लिए। बट जो गवर्नर होता है, एक सेकेंड, लेकिन जो गवर्नर होता है ना उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। पहले हम डिस्क्रिशनरी पावर जो होता है उसके बारे में, प्रेसिडेंट होता है इसके पास उतनी पावर नहीं, बट इसके पास होता है, जो गवर्नर के पास होता है, ये भी कर सकता है। बिल होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो रिजेक्ट कर दे या फिर रिजर्व कर दे बिल। दूसरी बात, कोई किसी एरिया के जो कि ऑटोनॉमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है ना, उसका भी ये जो कि हेड होता है। तो ये सारी कुल मिलाकर के डिस्क्रिशनरी पावर अलग है, कभी डिस्कस करा जाएगा। तो ये हम SC/ST स्टेटस के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माय ओपिनियन। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।